015 मीटर। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ y2 पे, तो पुटअप करो वही फॉर्मूला आपका g1 माइनस g2 डिवाइड बाई 400l मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। इस बार जेड क्या लेंगे बेटा, इस बार जेड लेंगे 60 मीटर पे। क्लियर है? ये पहले कितने पे लिया था, 30 मीटर पे, अब कितने पे ले रहे हैं, 60 मीटर पे। तो पुटअप करो बेटा जेड इक्वल्स टू 60 मीटर, तो y2 निकालो कितना था, g1 माइनस g2 कितना था, 1 था, परसेंटेज में 0.5 माइनस ऑफ माइनस 0.5 1 हो गया, नीचे 400 मल्टीप्लाई बाई एल, यहाँ पे क्या था 60 का स्क्वायर। बताओ मुझे कितना आ रहा है आपका y2 का वैल्यू बेटा। टेंजेंट करेक्शन एट 60 मीटर कितना आ रहा है, y2 बोलेंगे उसको, सभी का आ रहा है 0.060। बिल्कुल करेक्ट। सिमिलरली मुझे बताओ बेटा y3 कितना आ रहा है, ये कितने पे है, z इक्वल्स टू 90 मीटर पे, याद रहेगा z इक्वल्स टू 90 मीटर पे। y3 बताओ बेटा, y3 फॉर्मूला सेम है बेटा आपका, उसमें z इक्वल्स टू जहां 60 था वहां आपको 90 करना है। तो 90 पे 90 मीटर पे कितना आ रहा है आपका y3 कितना आ रहा है बेटा, 90 मीटर जब z है तो y3 कितना आएगा आपका, y3 आएगा कितना आएगा 0.135 बेटा, सबका आ रहा है 0.135 मीटर, बिल्कुल सही है। सिमिलर मुझे बोलो y4 कितना आ रहा है, जब मेरा z कितना होगा 120 होगा बेटा, यहाँ पे z 120 हो जाएगा जब। y3 सबका करेक्ट है बेटा। y4 बताओ मुझे, जब मैं यहाँ पॉइंट पॉइंट पहुंच गया z कितना हो गया 120 हो गया मेरा, तो y4 कितना आ रहा है बेटा आपका, सबका आ रहा है 0.240 मीटर। कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे कितना रखना है 120 रखना, मीन्स क्या है, ऐसा कर लो, या तो इसी आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, तो डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.060 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 0.240। अब मुझे बताओ y5 कितने पे है बेटा, 150 मीटर पे, मीन्स क्या है, ये था मेरा जो निकाला था डायरेक्टली, कितना आना चाहिए था वो 0.375 आना चाहिए था। अब चेक करो दोबारा इस फॉर्मूले में z इक्वल्स टू बेटा 150 पुटअप करो, z इक्वल्स टू 150 पुटअप करो बेटा इस फॉर्मूले में, यहां से निकालो y5 कितना आ रहा है आप सबका, और देखना वो क्या इतना आ रहा है, जो मैंने निकाला था RL ऑफ Q माइनस RL ऑफ X, वही था ना 0.375, वही तो बेटा मेरा y5 है, सबका आ रहा है 0.375। चलो बढ़िया है, सभी ने ये मेरे टेंजेंट करेक्शन सभी के करेक्ट आ रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके टेंजेंट करेक्शन थे, जो दिख रहा है ना लाइन से वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4, ये सब आपके टेंजेंट करेक्शन। मींस क्या, देखो वो पॉइंट अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट को मुझे यहाँ पे लाना है। मींस क्या, ये जो पोर्शन है मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। सिमिलरली इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे लेके आना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है मूव करके, तब जाके मेरा एक कर्व बनेगा बेटा, ये वाला कर्व। क्लियर है सभी को? इसलिए बोलते हैं टेंजेंट करेक्शन। टेंजेंट का पॉइंट था, उसको यहाँ शिफ्ट करना है इन सब पॉइंट को, फिर वहां से क्या मेरे पास एक फ्लैटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस कर्व, एक फ्लैटर सबमिट कर्व मिल रहा है इस केस में मेरा, जो मेरे को रिक्वायर्ड है मेरा। तो आप सभी ने टेंजेंट करेक्शन सभी का निकाल लिया इजीली, और हमने चेक भी कर लिया कि वाईफाई मेरा RL ऑफ Q माइनस RL ऑफ X के इक्वल ही आ रहा है। अब बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इस पॉइंट का मान मुझे RL निकालना है, क्लियर है? इस पॉइंट का मुझे RL निकालना है। पहले क्या काम करते हैं, पहले एक बार हम लोग क्या करें, हम लोग ना टेंजेंट में निकाल लेते हैं वन इजीली। ये काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं इस पॉइंट का कितना है, जो मेरा टेंजेंट पे पॉइंट है, इसको 1 डेज नाम दे दो एक बार के लिए। अगर मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 1 डेज दे रहा हूँ, सिमिलरली 2 डेज
3 days 4 days एंड 5 days, जो मेरा क्यू पॉइंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ध्यान देना इसके अलोंग। अब तो आसानी रहेगी यहाँ पे समझने में कि अगर मान लो मेरा आर एल ऑफ टी1 बेटा कितना आया था अपना 299.25 आया था, 299.25 बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है। मान लो कि इस पॉइंट का आरएल 299.25 आया था हमारे पास, मुझे इसका आरएल चाहिए। ध्यान देना ये स्लोप कितना बेटा, ये कितना स्लोप है 0.5% है। तो पहला पॉइंट मैंने कितने डिस्टेंस पे लिया था, वन डैश पॉइंट, याद आ रहा है 30 मीटर पे, याद है सबको। तो वही सेम फंडा पहले वाला ही कि आर एल ऑफ टी 1 प्लस जी वन एल डिवाइड बाई 100। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर कि क्या हो रहा है ये आपके पास आर एल ऑफ वन डैश पॉइंट आ गया। इसका आरएल नहीं आएगा, क्यों? वो स्लोप इस लाइन की स्लोप है, ना कि इस नए वाले कर्व का है। ये कर्व पोर्शन है ना, इसकी स्लोप है लाइन की। तो क्या कर रहा है मैंने, आर एल ऑफ टी 1 प्लस जी1 एल बाई 100। यहाँ पे एल क्या लेंगे इस बार 30 मीटर लेंगे, यहाँ एल की जगह आप इसको जेड ही पुटअप कर दो, जी1 जेड बाई 100, कंफ्यूज ना हो कि मैं जब जेड डिस्टेंस पे गया यहाँ से कितना है जी1 जेड बाई 100, पहला जेड कितना आपका 30 मीटर है। तो देखो आर एल ऑफ टी1 कितना था 299.25 प्लस ग्रीन था मेरा 0.5 डिवाइड बाई 100 बिकॉज 0.5% था। जेड कितना सबसे पहले 30 बेटा जेड आपका। तो मुझे बताओ आर एल ऑफ 0.1 कितना आ रहा आपका, वन डेज कितना आ रहा, ऑफ वन डेज कितना आ रहा, सभी का आ रहा है। आर एल ऑफ 0.1 डेज कितना आ रहा है बेटा 299.4 आ रहा है सभी का, 299.4। एक चीज देखना आप, ये कैलकुलेशन इसको आसान कर दूं मैं, हर बार इतना क्यों करें। एक चीज देखना कि मेरा इन सब पॉइंट में क्या है, डिफरेंस कितना है 30 मीटर का जेड डिफरेंस, जेड की वैल्यू 30 डिफरेंस सबके अंदर। मींस क्या 1 डे से 2 डेज जाने में 30 मीटर लग रहा है, 2 डेज से 3 डेज 30 मीटर फर्दर है। तो देखो जेड 30 मीटर, स्लोप कितनी है 0.5 बाई 100, ये कितना आ रहा है 0.15 आ रहा है ये चीज 0.15। ये क्या बेटा 0.15 मीन्स क्या है कि प्रीवियस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट के बीच का वर्टिकल एलिवेशन डिफरेंस क्या आरएल डिफरेंस कितना, ये तो है सभी के बीच कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है 30 मीटर सबके बीच की। तो ये भी क्या है 0.15 होगा, ये भी कितना 0.15 होगा। तो एक काम कर सकते हो, क्या करो सभी में 0.15 ऐड करते रहो। मींस आरएल ऑफ टी1 जितना आपका आया था उसमें 0.15 ऐड करूंगा तो आरएल ऑफ वन डेज आ जाएगा। सिमिलरली आरएल ऑफ वन डेज के अंदर जब मैं 0.15 ऐड करूंगा तो आर एल ऑफ 2 डेज आ जाएगा। सिमिलरली उसमें 0.15 ऐड करूंगा तो आर एल ऑफ 3 डेज आ जाएगा। ऐसे ऐड करते रहेंगे तो एपेक्स पॉइंट तक पहुंच जाएंगे बेटा अपन। तो ध्यान से देखो, देख रहे हो ये चीज इसने किया है। आगे आर एल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट वाला था उसमें 0.15 ऐड करेंगे तो 2 डेज पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली 0.15 ऐड करते रहो बेटा, आपके पास आर एल ऑफ 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज और 5 डेज पीरियड मेरा कौन सा पॉइंट है बेटा, क्यू पॉइंट ही तो है ये। कितना आ रहा है उसका 300, ही तो गिवन था मुझे 300 ही आ रहा है। आसान है बिल्कुल, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। अब आता है मेन काम आपका, जो आपको फाइनल करना है आपका इक्वेशन यही। अगर आपने जो लास्ट स्टेप सीख लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे ध्यान देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पॉइंट आरएल पता आपको, इन सबका पॉइंट का आरएल आपको पता है बेटा, मुझे इसका आरएल निकालना है। ये 1 डेज पॉइंट एग्जांपल ना, 2 डेज था, ये मान लो 5 डेज तक का पॉइंट है, ये 5 पॉइंट था मेरा एग्जांपल 4 3 2 1। तो क्या करेंगे, इसका आरएल मुझे पता है, इस पॉइंट का मुझे आरएल निकालना है। तो बेटा ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, वर्टिकल एलिवेशन डिफरेंस। ये बेटा ये चीज क्या थी हमारी y1 जिसको नाम दे रहे थे, y2 y3 क्या था टेंजेंट करेक्शन बेटा, टेंजेंट करेक्शन जो आपने देखा था। टेंजेंट करेक्शन y1 y2 y3 निकाले थे ना y5 तक, वो चीज क्या करनी है। 1 डेज का आरएल कितना है -y1, क्या आएगा आपके पास फर्स्ट पॉइंट का आरएल आ जाएगा। सिमिलरली आरएल ऑफ 2 डेज पॉइंट -y2, आरएल ऑफ 3 डेज पॉइंट -y3, आरएल ऑफ 4 डेज पॉइंट -y4,
RL ऑफ 5 डैश पॉइंट या Q पॉइंट माइनस y5, वहां से क्या आएगा आपके पास, जो पॉइंट मेरे कर्व पे होंगे एक्चुअली उन सभी पॉइंट का आपके पास RL आ जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी बताओ मुझे, आपको y की वैल्यू देखो पता है, वैल्यू y की वैल्यू देखना, ये कितना, ये 0.015 ध्यान रखना है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर, ये 0.015 आपका। क्लियर है? तो आपको सभी पता है, y की वैल्यू पता है, y1 से y5 जो करेक्शन है, और ये आपको क्या पता है बेटा, ये वाले 1 डैश 2 डैश 3 डैश पॉइंट, सभी पॉइंट के RL पता है। तो अभी जल्दी बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 सभी पॉइंट के RL कितने आ रहे हैं, क्या करना है, 1 डैश पॉइंट का RL में से क्या माइनस करना है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कितना था, करेक्शन फैक्टर y1 था। सिमिलरली 2 डैश पॉइंट का RL माइनस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्शन फैक्टर माइनस कर लो। जल्दी बताओ, सबकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी कितनी आ रही है। तीसरा वाला 3 डैश माइनस y3, सिमिलरली फोर्थ वन, एंड फाइनली बेटा क्या रहेगा आपका y5, 5 डेज या Q में से y5 माइनस करना है। तो बेटा जल्दी बताओ मुझे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के RL कितने कितने आ रहे हैं। फर्स्ट का आ रहा है 299.385, बिल्कुल सही है बेटा। सेकंड का बताओ 299.490, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड बताओ बेटा मेरे को 299.565 आ रहा है थर्ड पॉइंट का। सेकंड करेक्ट है बेटा आपका, 299.49 था सेकंड का, फर्स्ट का भी सही था आपका। थर्ड का बताओ कितना आ रहा है मेरा, 299.565 आ रहा है। बट आ रहा है सभी का 299.565, क्या करना था, RL ऑफ टेंजेंट ग्रेड पे कितना थे, 299.7 था, माइनस क्या करना था, उसका कोरेस्पॉन्डिंग करेक्शन फैक्टर क्या था, 0.135। देखो इधर देखो, मैंने आपके आसानी के लिए कर दिया, उन सबको क्या है टेबुलर फॉर्म में बनाया, तो क्या करना है, दिस माइनस दिस, ऐसे ही करने हैं, यही तो थे। ये क्या थे, 1 डैश 2 डैश सब पॉइंट के RL थे, ये क्या थे, उनके कोरेस्पॉन्डिंग करेक्शन फैक्टर है टेंजेंट के, तो माइनस करो बेटा सबको, इनको आ रहा है 299.565। सिमिलरली y4 कितना है, 299.85 माइनस 0.240, 299.610, और ये तुम्हें पता ही है, x पॉइंट था ना बेटा हमारा, ये x पॉइंट ही तो था, y जो हमारा 5 पॉइंट है वो क्या एक्चुअल में क्या पे x पॉइंट था बेटा हमारा। तो ऐसे आप लोग सभी पॉइंट के RL निकाल सकते हो जो कर्व पे पॉइंट है। क्लियर है? सिमिलरली इधर क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट हाफ में निकाल दिए पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट दोनों सेम होंगे, ये थर्ड और थर्ड पॉइंट दोनों तरफ सेम होंगे, तो उनको कॉपी कर लो रेप्लिका, वहां पे 2 और 2 पॉइंट होंगे। क्लियर है सभी को? बस चेनेज क्या करना, 30 मीटर 30 मीटर ऐड करते रहना। क्लियर है? चेनेज यहाँ कितना था, 400 था, 430, 450, 460, 490 एंड सो ऑन चलता रहेगा आपका चेनेज। तो बेटा आपको क्या करना है एग्जाम में, जब आप पूरा सोल्व कर लो न्यूमेरिकल को, उसके बाद एक ना टेबुलर फॉर्म में बनाना है रिजल्ट को, ताकि एक समरी बन जाएगी, जो एग्जामिनर होगा आपका वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरा स्टेशन कौन कौन से स्टेशन है, उनके चेनेज क्या क्या थे, RL ऑफ टेंजेंट पॉइंट पे कितने RL थे, मींस 1 डैश 2 डैश वगैरह, टेंजेंट करेक्शन क्या था कोरस्पॉन्डिंग उन सबके, और फिर मेरे जो कर्व पे पॉइंट थे उनके RL क्या क्या थे। दिमाग में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा, T1 पॉइंट था, ये एंड पॉइंट 32 पॉइंट था, और ये x पॉइंट था मेरा, तो ये भी दिमाग में लिख सकते हो। तो ऐसे अगर आपने एक पेज पे या लास्ट में एक टेबल बना के समरी बना दी, तो क्या आपका पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से चेक कर सकता है वो, उसको डेटा वहां पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि RL कहाँ लिखा है इसने, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट RL कितना है, तो बेटा उसको आप टेबुलर फॉर्म में भी इजीली लिख सकते